अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू इन माय न्यू वीडियो। सो हर वीडियो की तरह ये वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं ये स्लीव्स में ये जो बॉर्डर लगी हुई है ये मैं दामन से काट कर और ये आस्तीन में डिज़ाइन करी हूँ इसके साथ, ठीक है। और आस्तीन हमारी बिल्कुल सिंपल थी और ये मैं दामन से कटिंग करके बनाई हूँ। तो ये इस कमीज़ की वीडियो जो है आप बिल्कुल भी मिस ना करें, वो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर पोस्ट कर चुकी हूँ, इसे आप लाजमी वॉच करें। और आज की वीडियो में मैं जस्ट आपको शलवार की मेथड आपके साथ में शेयर करूँगी। और मेथड बहुत ईजी है और आपकी जो है शलवार में जॉइंट भी नहीं आएगी और ये पट्टी भी लगकर अटैच हो जाएगी। और इस तरह से ये कमीज की बॉर्डर है और यहाँ से एक बॉर्डर कटिंग करके मैं आस्तीन में अटैच करी, तो आप लाजमी वॉच करें। और अब यहाँ मेरे पास ये 2.5 गज शलवार की फैब्रिक है और इस तरह से जो भी एम्ब्रॉयडरी वाले सूट होती है उसकी जो है एक शलवार में इस तरह से एक लाइन में ये बॉर्डर अटैच करके दे देते हैं शलवार में। और इस तरह की शलवार में जो एम्ब्रॉयडरी ये लोग जो अटैच करके देते हैं और इस तरह से जो है शलवार में लाजमी जो है कली कुंदा वाले स्टाइल में जॉइंट आ जाती है। तो मैं आज आपके साथ जो मेथड शेयर करूंगी उसके लिए आपकी जॉइंट बिल्कुल भी नहीं आएगी। और अब मैं यहाँ दोनों मेथड आपके साथ में शेयर करूंगी। तो इसके लिए सबसे पहले ये देखें, फर्स्ट वाली जो रॉन्ग मेथड है वो है इस तरह से आपने फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया, सॉरी। और अब इस तरह फैब्रिक सेट करने के बाद पाइचे की जो चौड़ाई होती है वो तो आ जाती है, लेकिन घेर जो है हमारी वो जॉइंट लगानी लाजमी हो जाती है। तो अब मैं आपको जो है राइट वाली मेथड है उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, इस तरह से ये जो फैब्रिक लगी हुई है एम्ब्रॉयडरी, इसे हमने खोलकर हटा देना है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में आपने यही करना है, आपने इसे फैब्रिक को हटा लेना है इस तरह से। और अब इसके बाद मैंने यहाँ फैब्रिक को 2 फोल्ड करके मैं इसको रखी हूँ इस तरह, ये देखें। और अब मैं इसको 4 फोल्ड कर लूंगी। तो जस्ट सिंपल है शलवार की कटिंग करना, बट आपकी शलवार में जॉइंट नहीं आएगी इस मेथड से। और अब इसके बाद आप देखें ये जो घेर है ये कितनी ज्यादा घेर आ गई है इस तरह से। और ये मैं बाद में शलवार के साथ ही मैं पाइचे में इसको मैं अटैच करूंगी। तो अब इस तरह से आपको शलवार की कटिंग में आपको बताऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, शलवार की जो भी नाप हो, मैं हमेशा तमाम स्टिचिंग में अपनी नाप से ही शेयर करती हूँ। तो बहुत ही ईजी मेथड है। इस तरह से आपने 1 इंच जो है नीचे हमारी जो शलवार की फोल्डिंग आती है वो आपने रख लेना है। और इस तरह से यहाँ जो है आपने 2 इंच आपकी नेफा फोल्डिंग में जो जाएगी वो आपने एक्स्ट्रा निशान लगाना है इस तरह। और अब इसके बाद यहाँ से 2 इंच की नेफा फोल्डिंग आपने रखने के बाद इस तरह से आपने एक स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ कर लेनी है। और अब इसके बाद आपकी शलवार की जो भी घेर है उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ से शलवार की घेर आपने निशान लगा लेनी है इस तरह से, स्ट्रेट पीस आपने रखकर इस तरह से। और मैं आपको इंच टेप से भी मेजरमेंट बता देती हूँ। यहाँ जो है मेजरमेंट है 18 इंच, ठीक है। इस तरह से आप अपनी शलवार के अकॉर्डिंग जो भी आपकी घेर हो उस तरह से आप निशान लगा लें। एंड देन इसके बाद जो है यहाँ पे म्यानी की निशान लगाएंगे इस तरह से। 2 इंच ऊपर आपने नेफा फोल्डिंग के लिए रखनी है एक्स्ट्रा। और यहाँ से आपने हाफ इंच एक्स्ट्रा जो सिलाई में जाएगी वो आपने एक्स्ट्रा रखकर इस तरह से निशान लगा लेना है जस्ट। और अब इसके बाद यहाँ से आपने फैब्रिक बिल्कुल स्ट्रेट करना है इस साइड से, ये देखें। यहाँ से हाफ इंच ऊपर फैब्रिक आप शलवार की रखकर इस तरह से स्ट्रेट। और अब इसके बाद यहाँ से आपने इस वाली लाइन जो है ना, ये वाली लाइन आपने स्ट्रेट रखनी है इस तरह। और अब इसके बाद यहाँ से शलवार के अकॉर्डिंग जो भी आपको, मतलब यहाँ से अगर आपको कम ज़्यादा रखना है घेर तो आप यहाँ से आप कम ज़्यादा बढ़ा भी सकती हैं, कम भी कर सकते हैं, ठीक है। और अब इसके बाद यहाँ से मैंने जस्ट इसी के अकॉर्डिंग निशान लगाकर इसकी कटिंग कर ली। और अब यहाँ इस फैब्रिक से आप 1 साल 1.5 साल की बेबी की शलवार आप यहाँ से बिल्कुल ईजी वे में आप बना सकती हैं। इस तरह से मैं मेथड आपको बता देती हूँ। इस तरह से आपने सबसे पहले फैब्रिक को इस तरह से अच्छी तरह से सेट करके बिल्कुल इक्वल रख लेना है। एंड देन अब इसके बाद जो है शलवार की जो भी पाइचे की निशान है बेबी की वो आपने इस तरह से निशान लगा ली। एंड देन शलवार की जो भी घेर हो इस तरह से घेर वगैरह नापने के बाद इस तरह से जो भी इस तरह से शलवार की निशान लगती है वो आपने लगा ली। और इसके बाद जो भी आपने आसन वगैरह की निशान है वो निशान लगाने के बाद अब इस तरह से शलवार की निशान लगा ली। तो इस तरह से बहुत ही ईज़ी वे में इस तरह से बहुत अच्छी प्यारी सी शलवार बनकर तैयार हो जाती है। एक्स्ट्रा पीस आपको ज़ाया भी नहीं होती है और बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो इसकी जो लेंथ है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ इस तरह से 15 इंच इसकी फुल लेंथ बनेगी बनने के बाद। और अब यहाँ इस शलवार के पाइचे के अकॉर्डिंग आपने इस फैब्रिक पट्टी को कटिंग कर लेनी है। और अब यहाँ ट्राउज़र की फिनिशिंग के लिए ये वाली कटिंग आप लाज़मी किया करें, ये कटिंग बिल्कुल मेन है। और इस तरह से शलवार की फिनिशिंग अच्छी आती है। तो यहाँ से सबसे पहले आपने 1 इंच ऊपर की तरफ रखकर और इस तरह से थोड़ी-सी आड़ी निशान लगाकर आपने इस तरह से कटिंग कर लेनी है। और यहाँ से स्ट्रेट और फिर इसके बाद आपने यहाँ से ख़त्म कर लेनी है अपनी कटिंग। और ये कटिंग करना अपने ज़रूरी है, ये बहुत ही मेन है। और इस तरह से शलवार की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक लाज़मी करें एंड शेयर करें। आपकी एक शेयर मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब लाज़मी करें, चैनल को सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। और अब मैं यहाँ शलवार के पाइचे वाली एम्ब्रॉयडरी पट्टी को इस तरह से शलवार के उल्टे साइड रखकर इसको मैं अटैच कर रही हूँ। और अब इसके बाद मैंने इसको फ्रंट साइड जो है मैंने इसको टर्न कर लेना है।
और इस तरह से आप लाज़मी इस तरह से ट्राई करना बनाकर और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना आपको मेरी आज की मेथड कैसी लगी। और अब इसके बाद मैं यहाँ से इसकी एक्स्ट्रा बॉर्डर इस तरह से मैं कटिंग करके हटा लूँगी और इसके बाद मैंने इसको इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद इसको मैं फ्रंट साइड इस तरह से मैंने इसको टर्न कर लेना है इस तरह। और ये मैं इस मेथड से मैं क्यों लगाई हूँ, इसलिए लगाई हूँ क्योंकि इसकी लगाने से फिनिशिंग ही अलग आ जाती है इस तरह और इसकी जो एक्स्ट्रा एजेस है वो ये बाहर की तरफ नहीं आती वॉश होने के बाद भी। तो इस तरह से आप ये फैब्रिक वगैरह आप इस तरह से फिनिशिंग से ही लगाया करें हमेशा और ये मेथड आप ज़रूर इसको ट्राई करना। और अब इसके बाद इसको फिनिशिंग के लिए मैंने यहाँ पे इसको एक स्टिचिंग लगाकर इस तरह से कंप्लीट कर ली। और अब इसके बाद ये वाली जो टॉप की सिलाई है ना, आप इसको हमेशा लगाने के लिए यहाँ से जो है पिन से आप इसे सिक्योर कर लिया करें। इससे ये होता है कि आपकी स्टिचिंग में जो है फिनिशिंग भी आ जाती है। और ये सब छोटी-छोटी सी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स है जिनसे आपकी स्टिचिंग में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आ सकती है। तो प्लीज़ आप इस तरह की मेहनत से बिल्कुल भी ना घबराया करें, क्योंकि जब आप किसी काम में अगर मेहनत करती हैं तो वो ज़रूर आप अचीव कर लेती हैं। और स्टिचिंग की एंड रिज़ल्ट जो होती है वो उसकी फिनिशिंग ही अलग आती है। और स्टिचिंग से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना है तो प्लीज़ आप कमेंट करें, इंशाल्लाह ज़रूर वीडियोज़ बनाकर अपलोड करूँगी। और इसकी एंड रिज़ल्ट देखें ये कितनी ज़्यादा फिनिशिंग से बनकर तैयार हुई है। और शलवार की इलास्टिक लगाने की वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी पोस्ट की हुई है। आप उसको लाज़मी देख लें वहाँ से और बहुत ही ईज़ी वे में मैं आपके साथ मेथड शेयर कर रही हूँ। और अगर मेरी आज की वीडियो आपको ज़रा से भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक लाज़मी करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब किए बिना आपने बिल्कुल भी नहीं जाना। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।